नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार। आज हम उपस्थित हैं जौनपुर के मल्हनी गांव में। विपिन यादव जी जो कि बीएलओ थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी गोंडा जिले में, गोंडा जिले के नवाबगंज में। सूचना ये आ रही है कि एसआईआर को लेकर, वर्क फोर्स को लेकर के गोंडा जिले के जो एसडीएम थे, डीएम थे, वहाँ के जो नेकपाल थे और बीडीओ थे, उनके ऊपर प्रेशर लगाया गया काम को लेकर के, और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये उनका पैतृक होम है मल्हनी, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर जी उपस्थित हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि मैम क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? हम सभी परिवार से मिले और जो वीडियो है वो तो प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने है। और आए दिन जिस तरीके से आपके जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओज हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा एसआईआर के नाम पे अमानवीय व्यवहार जो है किया जा रहा है। और इसी व्यवहार की वजह से आज हमारे बीच से हमारा बच्चा विपिन जो है चला गया, जो कि सहायक अध्यापक थे। एकमात्र सूत्र जो परिवार को साथ में रख करके और परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उनका बच्चा मात्र 5 वर्ष का है, अभी 3 साल का है, और उनकी शादी को मात्र 5 वर्ष ही हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और जबरन जो है काम कराने का प्रयास किया गया, उनके साथ और किसी की नियुक्ति नहीं की गई और लोगों का सहारा नहीं दिया गया। रोज रोज उनकी जो वीडियो आई है उसमें ये भी कहा गया कि इन लोगों का वोट कटवाइए, इन लोगों के वोटों को जुड़वाइए। इस प्रकार की वजह से आहत होकर के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये एक तरीके से प्रशासनिक हत्या है। प्रशासन ने जोरन जबरदस्ती एक बच्चे की हमारे बीच में, जो एक बहुत गरीब परिवार से और बहुत मेहनत करके एक अध्यापक के पद तक पहुंचा था, उसे सरकार ने तानाशाही करके छीन लिया। मैम इसके विरोध में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको पार्टी से, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इनका परिवार नहीं, पूरा, मैं तो मल्हनी ग्राम सभा जो है, मल्हनी विधानसभा की, वो पूरी आहत है। यहाँ की जनता आहत है, समाजवादी पार्टी पूरी आहत है। और जो ये एसआईआर का कार्य चल रहा है, इसको सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी से शुरू किया, जनता के बीच में जो जागरूकता फैलानी थी उसे नहीं फैलाया। लोग जन जन तक कि उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको किस तरीके से अपने फॉर्म को भरना है, और जो समय सीमा इन्होंने निर्धारित की, इतने कम समय में लोगों को डराने का काम किया कि आपके बीच से आपके अधिकार, आपके मत के अधिकार को छीन लिया जाएगा। इन सारे मिसमैनेजमेंट की वजह से सारा वर्कलोड जो है वो हमारे बीएलओस पे आ गया, हमारे लेखपाल्स पे आ गया, हमारे सहायक अध्यापकों पे और अध्यापक पे आ गया। आए दिन उन लोगों को चर्न किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर जो है गलत तरीके से प्रेशर बनाए जा रहे हैं। और जगह जगह पे प्रशासनिक जो है, जो प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। और इस असहनीय दर्द को हम सब झेल रहे हैं। तो मैम इस एसआईआर को इतनी जरूरत ही क्या है कि इतने कम समय में इसको इम्प्लीमेंट करना है धरातल पे? क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, संभव असंभव की यहाँ बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होनी है, उसका एक टाइम जो है निर्धारित होना चाहिए। उसको, उसकी प्रैक्टिकलिटी को देखना चाहिए कि कितने दिनों में वो काम हो सकता है, कितने लोगों के द्वारा हो सकता है। और साथ में एडवर्टीजमेंट करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है, ताकि जनता उस चीज़ को समझे। आज एक बीएलओ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उसके अंदर में 1500, 1200, 1000 वोटर आ रहे हैं, और इतने कम समय सीमा में एक एक के घर जाना, एक एक के डॉक्यूमेंट्स को ले लेना, एक एक की फोटो को उपलब्ध कराना, पुराने जो हैं वोटर लिस्ट से, नए वोटर लिस्ट से उनके डॉक्यूमेंट्स को, ये ऐसा काम है कि यहाँ तक कि एसडीएम्स फेल हो जा रहे हैं, तो वो हमारा बीएलओ है। तो जिस चीज को आप स्वयं नहीं कर सकते, उस चीज का प्रेशर आपने बीएलओस पे बना करके आज उनकी जान को लेने का काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिस समय सत्र चलेगा, तो हम पूरे प्रदेश के बीएलओ के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लेखपालों के ऊपर, सहायक अध्यापक और टीचर के ऊपर एसआईआर के नाम पे जो उनका शोषण हो रहा है, उनके परिवारों से जो चिराग बुझ गए हैं, उस बात को हम लोग सदन में रखें। उन परिवारों को, क्योंकि ये सरकार की वजह से निर्मम हत्या हुई है, जो भी प्राण गए हैं, तो उस पे सरकार 1-1 करोड़ का उन परिवारों को मुआवजा दे। उनके परिवार में जो व्यक्ति खाने कमाने का था वो चला गया, उसके सब्स्टिट्यूट में उनके परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको नौकरी मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को चिकित्सा सुनिश्चित हो। इन सारे मत अधिकारों के लिए हम लोग वहाँ पे अपनी आवाज को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन यादव जी के पिताजी हैं, इनसे कुछ जानना चाहेंगे, आखिर कैसे और क्यों
क्या कुछ जानकारियां इनके पास है जो कि फ़ोन आने के बाद इनको सब कुछ पता है। इनके पास एक दिन पहले, घटना होने के जस्ट एक दिन पहले इनके पास कॉल आया था, सुबह आया था, और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने फ़ोन के माध्यम से इनको सुनाया था, इनको बताया था। हाँ भैया, वो कह रहा था कि हमको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, कह रहे हैं उठवा लेंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे, यही कह के फोन काट दिया। अभी हमारा लड़का 1.5 साल नौकरी नहीं किया था, इसके पहले काम किया, इसके बाद जो है फिर मिल गया, उसको समय भी नहीं मिला, वो इसलिए सुसाइड कर गया। जब गए थे यहाँ से, बीच में आए थे कि वहीं पे परमानेंट रहते थे? कॉन्ट्रैक्ट रहते थे। 22 अक्टूबर को गया था, दीपावली में आया था। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। बच्चा कोई उनका है छोटा? छोटा बच्चा है एक, अभी कितना उम्र का होगा बच्चा? 4 साल को। ये बिपिन यादव जी का बीएलओ, एक छोटा सा बच्चा है उनका। देखो बेटा, देखिए, हाँ मैं हूँ, इस नादान को देखिए, ये उनका बच्चा है और अभी उम्र 4 से 5 साल की होगी, तो 3 साल। तो सरकार से ये मेरी अपील है कि इनको जो भी मुआवजा है, जो भी इनका कंपनसेशन है, इनके परिवार को पालन पोषण करने के लिए इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को वो जल्द से जल्द मुहैया कराएं। बिपिन जी का घर जो बीएलओ हैं, उनकी पत्नी जी भी इस समय रो रही हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं हम। और ये उनका पूरा परिवार है, उनके भाई है, उनकी माता जी है, सबका रो रो के बहुत ही बुरा हाल है। घर में एक लौता कमाने वाले थे, उनके पिताजी भी घर पे ही रहते हैं। अब देखना है प्रशासन इस पे क्या कदम उठाती है और क्या आगे की कार्रवाई होती है। धन्यवाद।